हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार VBI टॉपिक फॉर जैक बोर्ड पर। तो दोस्तों आज मैं क्लास 10th का जी हाँ दोस्तों आज मैं क्लास 10th का साइंस का जी हाँ दोस्तों साइंस का लेसन 1 का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एक शब्द में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में पूछा जाता है। इसके पहले बता दें दोस्तों कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आप वीडियो को मिस किए तो घबराने की कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक को क्लिक करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं उन सभी प्रश्नों को जो एक शब्दों में पूछा जाएगा 2023 का बोर्ड एग्जाम्स में। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए यहाँ पर आपका 21 नंबर का प्रश्न है, चूंकि मैंने 20 प्रश्न बता रखा है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले उन वीडियो को देख ली, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा अच्छे सबको समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ X, कोई पदार्थ है X, ठीक है, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है उससे रिलेटेड कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सफेदी करने के लिए उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। घर में हम लोग जो पोचारा करते हैं ना चूना से, हाँ उसी का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और उसका सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है। तो चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X, यानी कि ऊपर में जो लिखे हैं पदार्थ X, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसका जो है जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और जल के साथ, किसके साथ बोला है दोस्तों? जल के साथ बोला है, जल के साथ। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, हम लोग जानते हैं ना। तो CaCO3 प्लस H2O यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलकर के क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। आप ध्यान दिए होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है, बाजार से जब आप लोग खरीद कर लाते हैं चूना, उसको जल में डाल देते हैं तो वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कुछ बुलबुला भी निकलता है, पूरा हीट हो जाता है पानी, है ना। वो बुलबुला जो निकलता है उसमें कौन सा गैस होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O रिएक्शन करेगा CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है? Na प्लस O2 रिएक्शन करके Na2O बना रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयित या अपचयित हो रहा है। दोस्तों आपको बताना है उपचयित या अपचयित हो रहा है। तो बता दें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? Na के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन Na जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो ऑक्सीजन जो है वो Na के साथ जुट जाता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि किस में होती है? उपचयन में होता है ना। तो उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? उपचयित हो रहा है। इस प्रकार से आपका सवाल पूछेगा एग्जाम्स में, बहुत ईजी है। मैं जितने भी प्रश्नों को बता रहा हूँ सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो की लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए 23 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? तो बता दें रासायनिक अभिक्रिया 10 प्रकार का होता है, ठीक है। फिर आगे है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखे। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखे। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना चूना का, वही होता है संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र। और साथ ही साथ चौक का भी सूत्र होता है दोस्तों। ये जो CaCO3 है ना दोस्तों, तो ये चौक का भी आपका फॉर्मूला होता है, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। फिर 25 नंबर का प्रश्न है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को किससे प्रभावित किया जाता है? यानी कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को किससे प्रभावित किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। किससे? नाइट्रोजन से, ठीक है। 26 नंबर आपका, हालांकि 5 ही प्रश्न पूछेगा एक वर्ड का, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये अपने से बनाया हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो बता दे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसको कहते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है ना, जो बनता है ना दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। दोस्तों देखिए 26 नंबर का प्रश्न, चूंकि उसमें 5 प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा दिया था इसलिए 26 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक पंक्ति में उत्तर देना है, ठीक है ना। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें
उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए उत्तर मैंने लिखा है उष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए वियोजन अभिक्रिया, यानी उष्मा जिससे निकलता हो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, इससे क्या होता है देखिए CaO प्लस CO2 टूट जाता है और प्लस उष्मा भी निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना जिसको हम लोग पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, डबकना स्टार्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुला के रूप में निकलता है और उष्मा भी निकलता है। तो ये आपका जो है वियोजन अभिक्रिया है, चूंकि एकल अभिकारक है टूटकर दो बन रहा है ना, इसलिए वियोजन अभिक्रिया भी है और उष्मा के रूप में ऊर्जा भी हमें मिल रही है। फिर अगला का क्या कहा था, प्रकाश है ना। तो देखिए प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने वाले वियोजन अभिक्रिया, तो प्रकाश के रूप में क्या है दोस्तों, AgCl अर्जेंटम क्लोराइड, ठीक है, उसमें जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो Ag प्लस Cl2 ये जो है टूटकर अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या किया, समीकरण को संतुलित कर दिया, यहाँ 2 लगाकर यहाँ 2 लगाकर, है ना। फिर विद्युत के रूप में, किसके रूप में, विद्युत के रूप में, तो विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करने वाले वियोजन अभिक्रिया H2O यानी कि जल का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं ना तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है दोस्तों। एक रोचक बात है यहाँ पे कि H2O जब मिल जाता है ना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो जल बनता है और ये जल जो है ना आग को बुझाता है। जबकि ये दोनों जब अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, आग को बढ़ाता है और ऑक्सीजन भी आग को बढ़ाता है। बड़ा ही अद्भुत है ना। जब दोनों मिल जाता है तो आग को बुझाता है और दोनों जब अलग अलग रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आग को दोनों ही क्या करता है, फैलाता है, बढ़ाता है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना रहा है, मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, है ना। रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। तो क्या करना, सिंपली आपको समीकरण को संतुलित कर देना। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 था तो मैंने 2 लगा दिया, है ना। हाइड्रोजन मेरा इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। साथ ही साथ क्लोरीन बाएं साइड में 2 है तो दाएं साइड में भी आप देख सकते हैं क्लोरीन 2 है। तो हमारा समीकरण संतुलित है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बता दें दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है ना तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाता है एक बार ना तो वो पहले की पूर्व की अवस्था को जो है प्राप्त नहीं कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब 29 नंबर का प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। अथवा आपका प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बता दें रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास और चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये 4 प्रकार का परिवर्तन चेंजिंग जो है उसमें होता है। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है उससे कुछ गैस निकले, गैस का निकास होगा, या फिर तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 30 नंबर का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, संक्षारण क्या है। तो संक्षारण का मतलब होता क्या है दोस्तों, समझिए। किसी वस्तु में जंग लगने की विधि को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु में जंग लगता है ना तो उसी को हम लोग संक्षारण कहेंगे। जैसे लोहे में जंग लग रहा है तो कह सकते हैं कि लोहा जो है वो संक्षारित हो रहा है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा से दिया है दोस्तों जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है ना, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। यानी कि तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तत्व X का नाम क्या है, तांबा या कॉपर, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है, संकेत होता है Cu, और उस काले रंग के यौगिक का नाम हो जाता है कॉपर ऑक्साइड CuO। आप लोग बचपन में छुरछुरिया बत्ती जलाए होंगे दोस्तों दीपावली में, ठीक है ना, और उसका जो डंटी होता है वो तांबे का बना होता था। हालांकि अभी आजकल दूसरा कुछ का होता है, लेकिन पहले हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम तांबे का छुरछुरिया बत्ती आता था, ठीक है ना। उसको जब हम लोग जलाते थे, आग में इस प्रकार से सटाते थे तो वो क्या होता था, गर्म हो जाता था, और गर्म होने के बाद काले रंग का पड़ जाता था, है ना। तो यहाँ पर वो जो तत्व है वो हमारा तांबा है, ठीक है ना, और जो काले रंग का पड़ जाता है उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ।
तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।